कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं कविता चौधरी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैम 10 नंबर की मैथ करा दो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा दो, ठीक है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी लेवल के। देखो फ्रेंड्स, अब बहुत ही कम समय बचा है। आज तो पीजीटी वालों का पेपर है, अब इतना समय नहीं है भाई। मैथ में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बट मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ जो कि रिपीट भी होते हैं। उनकी टाइप जो होती है इसी तरह से एग्जामिनर पूछता है। इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। और मैं यहाँ पे आपको ट्रिक की तरह बताऊंगी, ठीक है, ट्रिक से आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं, जिससे आप कम समय में क्वेश्चंस का आंसर निकाल सको। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, वीडियो को देख लेना, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी 10 नंबर की मैथ के लिए भाई ये, ठीक है, जिनकी 10 नंबर की कॉमन में तीनों में पूछी जाती है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी में, तो वहाँ ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसका आंसर इस तरह से निकाल लेना आप। यहाँ पे जो आपको अंडर रूट में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे यहाँ की जो इसकी जो पावर है, यहाँ से बेस में 4 है, फिर उसके पावर में 3 है, उसकी पावर में 12 है, फिर उसकी पावर में आपका 10 है। इस तरह से दिया है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे आपकी जो है पावर्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 लिखना है, ठीक है, और 3 के ऊपर आपको जितनी भी पावर दी है वो आपको मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख लेनी है, ठीक है, इंटू में 10 अपॉन में जो नीचे पावर्स दी हुई हैं ये आपको नीचे लिख लेनी। स्टार्टिंग 6 से हुई है ना, तो 6 5 इंटू में 6 इंटू में 4। अब क्या कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इनको देख लो, जो जिससे कट रही है उसको काट दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 जो है आपका, ये 12 आपका 6 से कटेगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो 3 है ये यहाँ से कटेगा, ये 2 पे जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 10, ठीक है, 5 से चला जाएगा 2 बार, और 2 एक बार यहाँ से चल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सारी कट के आपकी जो है 3 की पावर 2 बच रही है, और 3 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 9 होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आप इस तरह से निकाल लेना। कुछ नहीं करना है, 3 की पावर जो ऊपर जो पावर है वो ऊपर लिख लेना है, अपॉन में जो नीचे यहाँ पे बेस में जो पावर है वो आपको लिख लेनी है, ठीक है। बीच में ये वाली वैल्यू आपको लिखनी है, इसकी पावर में ये हो जाएंगी ऊपर, और नीचे ये वाली हो जाएंगी। इस तरह से आप कर लेना, आंसर निकल जाए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई इस टाइप का, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई इस टाइप का, ठीक है, जिससे क्या है हमेशा के लिए आपके ये टाइप क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। देखो यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 की पावर यहाँ पे 6 दी हुई है। उसके बाद 6 इंटू में 6 की पावर 5 है, इंटू करते चलेंगे, ठीक है। इस तरह से 4, और 4 की पावर यहाँ पे 12 है, तो इस तरह से करना है। और जो आपकी बेस में है वो आपको नीचे लिख लेनी है, 8 इंटू में 3 इंटू में 6। इस तरह से इस वाले 5 की जो ऊपर वैल्यू है वो आपको ऊपर लिखनी है, जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो आपको नीचे लिख लेनी है। अब इनको हम काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 6 है, ठीक है, 3 से जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा, 3 2 जा 6 होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये 5 है, 10 से कट जाएगा 2 बार, 5 2 जा 10 होते हैं। ये 4 आपका 2 पे जाएगा, 4 2 जा 8 होते हैं। 6 आपका 2 पे चला जाएगा, ठीक है। 6 2 जा आपके 12 हो गए। यहाँ पे देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 5 की पावर 1 बच रही है, और इसका जो आंसर रहेगा भाई वो आपका 5 ही हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं भाई इस तरह से। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। आपका 4 प्लस में अंडर रूट 44 है, प्लस में अंडर रूट फिर आपका 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो पीछे से स्टार्ट करें इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। पीछे से आपको स्क्वायर रूट निकालते हुए चलना है। किस तरह से करोगे भाई, 4 एज इट इज रखना है, ठीक है, 44 आपको एज इट इज रखना है प्लस में। जब आपको पता होगा, ठीक है, 10,000 जो आप स्क्वायर निकालोगे इसमें से, तो आपका 100 का होता है। सभी को आते होंगे भाई स्क्वायर कूब, ठीक है, सभी को आने चाहिए। रीजनिंग और मैथ में 10-10 नंबर की पूछी जाती हैं, ठीक है। आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आने चाहिए। उसके बाद देखो इसका आपका 100 हो गया, फिर आपको नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका 4 प्लस में, ठीक है। अब आपको ये 100 और 44 आपके कितने हो जाएंगे, आपको प्लस करेंगे तो 100 आपके हो जाएंगे 144, ठीक है। उसके बाद देखो 4, अब आपको ये वाला सॉल्व करना है, तो 144 को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 12 का होता है, सभी को पता होगा, ठीक है, 12 का होता है। तो आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 4 और 16 कितने, 4 और 12 आपके कितने होंगे भाई, 16 होंगे, और 16 का जो स्क्वायर रूट खोलोगे तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस करने थे, ठीक है, बहुत ईजी होते हैं। एक टाइप मैंने ऊपर बता दी, या फिर उस टाइप का क्वेश्चंस आएगा या फिर इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस टाइप का आता है। और मैं आपको बता दूं ये पीआरटी टीजीटी पीजीटी के ही प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने अपनी ओर से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, और ट्रिक के साथ आप इनको कैसे निकाल सकते हैं मैं ये बता रही हूँ, आपके लिए हेल्पफुल भाई होंगे जहां तक मुझे है, ठीक है। टाइप इस तरह से रिपीट होती हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से निकाले जाते हैं ट्रिक के साथ, ठीक है। बाकी क्या पूछ ले एग्जामिनर, कुछ नहीं कह सकते 10 नंबर में भी, ठीक है। कई बार जो है क्वेश्चन जो
आपके टाइप होते हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं, चैप्टर भी रिपीट हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप कर लेना, रिवीजन हो जाएगा आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं। ट्रिक के साथ बता रही हूँ। देखो, जब आपका अंडर रूट 12 प्लस में अंडर रूट 12, ठीक है, आपका प्लस का साइन चल रहा है, इस तरह से आपको इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो प्लस का साइन याद रखना है और इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, 12 के जब आप टुकड़े करोगे, ठीक है, यहाँ पे जब इनका मल्टीपल आप करोगे, 3 4 जो आपके 12 होते हैं भाई। ठीक है, सभी को पता होगा 3 4 जो 12 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस होगा, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे 4 हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चंस होता, इसी में बता रही हूँ भाई, सेकंड टाइप क्वेश्चंस इस तरह से आएगा। या जैसे प्लस 12 हो गया माइनस में, फिर अंडर रूट होगा, फिर 12 होगा, फिर माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे आपका माइनस होगा, तब आपका आंसर 3 हो जाता। ठीक है, प्लस है तो बड़ा वाला मल्टीपल लेना है, और आपका माइनस है तो छोटा वाला लेना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, पहले हम 12 का मल्टीपल यहाँ पे हमने किया, टुकड़े कर लिए। ठीक है, 3 और 4, तो उसके बाद जो बड़ा वाला प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे, माइनस होगा तो आपको क्या लेना भी, छोटा वाला लेना है। ठीक है, और एक चीज़ होगी ऑप्शंस में, आपको क्या है, ऑप्शंस में इस तरह से गिवन होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा सेम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका ऑप्शंस में 4 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है और -4, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नहीं होगा। ठीक है, और कुछ और दे दिया होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब आपको इस तरह से क्वेश्चंस आए, तब आपको आंसर, ठीक है, प्लस वाले में आपको आंसर -3 करना है। ठीक है, या फिर आपको ऑप्शन में -3 होगा या फिर आपका 4 होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चंस होगा, उसके जो ऑप्शंस होंगे उनमें आपको 4 देखने को जरूर मिलेगा। 4 देखने को मिल गया तो आपको आंसर 4 ही रहेगा। कई बार 4 की जगह -3 होगा और कुछ यहाँ पे जो है नंबर्स गिवन होंगे, आपको जो है तब आंसर -3 करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, माइनस वाला आ जाए, 12 माइनस वाला आ जाए, तब आपको पॉजिटिव आपका 3 रहेगा माइनस वाले में, या फिर ऑप्शंस में आपको -4 देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 नहीं होगा तो -4 आपको देखने को मिलेगा, तब जो आपका आंसर रहेगा माइनस वाले में -4 हो जाएगा। तो इस तरह से करना था। ठीक है, यहाँ पे जो ये आंसर रहेगा इस प्लस वाले क्वेश्चन का 4 हो जाएगा और एक -3 हो जाएगा। ठीक है, बेसिक तरीका भी नहीं बता रही हूँ कि किस तरह से -3 और 4 होगा, आप ट्रिक समझ लीजिए बस। अब जो लास्ट टाइम है, ट्रिक ही आपके काम आएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत सारी टाइप है इस तरह की, वो मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो जब आपका प्लस वाला हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो आंसर या तो आपका ऑप्शन में 4 होगा या -3 होगा। जब भी आपका क्वेश्चन माइनस वाला हो, तो ऑप्शन में आपका या तो 3 होगा या फिर -4 होगा। ठीक है, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में ध्यान, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ जिससे ये टाइप आपकी क्लियर हो जाए भाई। क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। देखो, इस तरह से 42 है प्लस में, फिर ये भी आपका क्या है, प्लस वाला है। ठीक है, तो आप जब इनके टुकड़े करोगे तो इसके जो टुकड़े होंगे वो आपके 6 7 होंगे, छोटा और बड़ा करना। 6 7 जो आपके 42 होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो 6 7 जब 42 है, प्लस वाला है तो आंसर या तो आपका 7 रहेगा। ठीक है, मैंने बताया प्लस वाला है तो आंसर बड़ा वाला रहेगा, या फिर आपका -6 रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, प्लस का 6 नहीं रहेगा, माइनस का 6 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन ये आ जाए, देखो ये क्वेश्चन आ जाए माइनस में 42। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम संख्या ले रही हूँ, सेम नंबर्स ले रही हूँ, आपके एग्जाम्पल में चेंज होके भी आ सकते हैं। ठीक है, माइनस में 42 माइनस इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम आ जाए, तब जो अब इनकी जो करोगे मल्टीपल करोगे 6 और 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस तरह से माइनस आएगा, तब आपका आंसर या तो 6 रहेगा या फिर -7 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से करने थे भाई या ये वाले क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको जो है रूट में 7 है, फिर रूट इस तरह से रिपीट होकर आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने जब क्वेश्चन किया था वहाँ पे प्लस माइनस का साइन दिया हुआ था, और मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बता दी थी। ठीक है, कि आपका जब प्लस का होगा, जब आपका प्लस का होगा, ठीक है, तो जो आप इनके टुकड़े करोगे तो बड़ा वाला आंसर रहेगा, और माइनस का होगा तो जब आप टुकड़े करोगे तो आपका 6 आंसर रहेगा। मोस्टली यही रहता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ऑप्शन में, ठीक है, प्लस वाले में 7 ना दे के माइनस का 6 दे दे, ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं। पर मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी, कई बार एग्जामिनर घुमा दे तो आपको उस कंडीशन में जब 42 प्लस में 42 इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, तो 7 अगर ना दिया हो तो -6 होगा वहाँ पे, तो आपको -6 कर देना है। ठीक है, इसी तरह से माइनस में उल्टा हो जाएगा, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब देखो, इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आपको क्या करना है, 7 की जो है सीरीज चल रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका जो 7 होगा भाई, ध्यान से सुन लेना, इसका जो आंसर रहेगा वो 7 ही रहेगा। ठीक है, इस वाले जब सेम नंबर्स हो, इन्फिनिटी तक जा रहे हो, इस तरह से रूट में हो, तो आंसर आपका हमेशा 7 ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट में ले लिया, 0.5 है, 0.5 है भाई। ठीक है,
और पॉइंट आपका 5 है। इस तरह से आपका ये चल रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब भी आपका आंसर जो रहेगा 0.5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है। ठीक है, वो ही आंसर रहेगा जब इन्फिनिटी तक जा रहा है। जो आंसर जो क्वेश्चन में है तो वही आंसर रहेगा आपका। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी करने हैं, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, वहां पे आपको इन्फिनिटी तक दिया हुआ था। ठीक है, मैंने इसलिए यही टर्म लिखी है यहाँ पे, ये ऐसी तरह से क्वेश्चंस लिया है। यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, तब आपको कैसे करना भाई, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना है आपको। तब ये ऐसे करना है, कितनी बार 7 आ रहा है रूट में, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है भाई। ठीक है, तो 2 की पावर आपको 5 टाइम्स करें, तब इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सभी को आता होगा भाई 2 की पावर इस तरह से कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना। ठीक है, किसी को सीधे आती तो सीधे कर लेना। ठीक है, जब आप इसको करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये आपका यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेना। 2 की पावर इतनी ही बार लिख दे जितना कि क्वेश्चंस में नंबर्स है। ठीक है, 7 है, कितनी बार है, 5 है। 6 बार होता तो 6 बार कर देते, 8 बार होता तो 8 बार कर देते। कितनी की पावर, 2 की पावर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना आंसर आया भाई, 32 आंसर आया। अब देखो, अब यहाँ इसके स्टेप के बाद आपको जो है यहाँ पे जो भी नंबर्स यहाँ पे गिवन है अंडर रूट में, वो नंबर लेना है। ठीक है, उसकी पावर में आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लेना भाई। ट्रिक अगर याद रह गई तो क्वेश्चन 1 सेकंड में निकलेगा। ठीक है, और आपका हमेशा ही आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका 32 है, 32s इस तरह से लिख लेना, 7 की पावर में 32 अपॉन में यहाँ से एक माइनस करके लिख देना है 31। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका 100% आंसर यही रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन 200% पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें जो जितनी भी टाइप कराई है, यहाँ से आपको एक ना एक टाइप देखने को जरूर मिल सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना भाई। ठीक है, जितने भी यहाँ पे जो भी नंबर है, ठीक है, जितने भी नंबर हैं आपको उतने 2 की पावर में ले लेने हैं, उसको आप सॉल्व कर लोगे, इजिली कर लोगे भाई। ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 7 नहीं होता 5 होता। ठीक है, तो 5 ले लेते और उसके बाद ठीक है आपका 32 आया था यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, तो आपका 5 बार होता, तो यहाँ पे आप 32 अपॉन में 31 हो जाता। तो इस तरह से कर लेना। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरह से निकलेंगे। तो इस तरह से कर लेते, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये टाइप क्लियर ही हो जाए आपको। देखो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 17 जो है कितनी बार आया अभी, 3 टाइम्स आया आपका। तो 2 की पावर कितनी बार लिखोगे, 2। तो सभी को पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 होता है आपका सभी का। तो यहाँ पे 17 है, तो 8 आया है, पावर में 8 लिखेंगे और 1 माइनस करके लिख देंगे। तो आपका जो आंसर रहेगा ये वाला रहेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये गिवन होगा, इस तरह से कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन होगा और आपसे को है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, या तो लार्जेस्ट या तो आपकी स्मॉलेस्ट, छोटी या बड़ी। ठीक है, तो कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ये आपका स्टेट का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लेना। ठीक है, किस तरह से करनी होती है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है गैप चेक करना है। ठीक है, देखो 9 और 11 के बीच में आपका कितना गैप है, 2 का गैप है। 13 11 के बीच में 2 का गैप है, मतलब अगर आपका गैप सेम है। ठीक है, जब आपका गेम जो है गैप सेम हो, तो जो आपका ठीक है, जो आपका छोटी संख्या है वो आपकी छोटी ही रहेगी, जो आपकी बड़ी है वो आपकी वैल्यू बड़ी ही रहेगी। यहाँ पे आपको जो बड़ी दिख रही है वो आपकी बड़ी रहेगी, जो आपको यहाँ पे छोटी दिख रही है वो आपकी छोटी ही रहेगी। जैसे कि यहाँ सबसे बड़ी जो आप मुझे दिख रही है वो भाई आपकी 15 प्लस में 17। ठीक है, और जो सबसे छोटी दिख रही है ये आपकी बड़ी वाली है भाई। ठीक है, और जो सबसे छोटी यहाँ पे मुझे जो दिख रही है वो आपकी √9 प्लस में √11। ठीक है, तो इस तरह से करना है, गैप चेक करना है भाई आपको। ठीक है, गैप आपका सेम है, तो जहाँ आपकी जो बड़ी है जो बड़ी ही रहेगी, जो आपकी छोटी है तो छोटी ही रहेगी। इस तरह से करना था। देखो क्वेश्चन एक इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, देखो सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू थी, यहाँ पे माइनस की वैल्यू थी। अब यहाँ पे भी आपसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या है भाई, आपका गैप चेक करना है। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 का गैप आएगा। यहाँ पे 7 5 में भी 2 का गैप है, 7 9 में भी आपका 2 का गैप है। इसी तरह से यहाँ पे तो इस टाइप के क्वेश्चन माइनस का हो या फिर प्लस का हो, जो छोटी वैल्यू दिख रही है वो छोटी ही रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी बड़ी कौन सी दिख रही है, आपको ये वाली दिख रही है, तो ये आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी बड़ी हो जाएगी और छोटी ये वाली हो जाएगी। तो जो बड़ी है जो बड़ी रहेगी, जो छोटी है जो छोटी रहेगी। जब जब आपका गैप सेम हो, ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी हो, आपका गैप सेम होना चाहिए। तो छोटी है जो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। इस तरह से कर लेना भाई इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपका गैप जो है सेम ना हो, तब आपको कैसे करना है। ठीक है,
देखो क्वेश्चन आए जब इस टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, क्योंकि जो गैप था वो तो सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो 8 और 5 की मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। इसी तरह से आप 7 और 6 की मल्टीप्लाई करो, 10 और 13 की मल्टीप्लाई कर लो, और 11 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करो। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 8 5 से आपका 40 होता है, ठीक है। 7 की और 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 कितना होता है, 42 होता है। उसी तरह से 10 की 13 से जब आप करोगे तो 13 की जब आप 10 से करोगे तो 130 होगा, ठीक है। इसी तरह से 11 की 2 से करोगे तो 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22। इस तरह से आपको कर लेनी है। अब देखो, अब इस तरह से भाई सॉल्व करने के बाद अब आपको इजीली दिख गया होगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी कम समय में, ठीक है। तो अगर आप ये ट्रिक समझ रहे हो लास्ट टाइम में तो आप यहाँ से, ठीक है, 4 से 5 नंबर भी बना सकते हो, क्योंकि टाइप भी रिपीट होती हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रिक आपको आनी चाहिए। 10 नंबर जिन बच्चों का मैथ जिनको बहुत ही टफ लगता है वो इस तरह से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं ट्रिक के साथ। ये एग्जाम टाइम में रिविजन के लिए बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना भाई। यहाँ पे आप जो बड़ी है आपकी 130 है और छोटी कौन सी है भाई, आपकी 22 है। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया और इसमें आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, तो कैसे किस तरह से निकालोगे, ठीक है। इस टाइप का बता देती हूँ मैं। देखो अंडर रूट अंदर 2 है, यहाँ पे बाहर जो 2 है तो इसको इस तरह से आप खोल के इस तरह से लिख ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो। 3 की इस तरह से 1/3 लिख लेना। 4 की इसी तरह से आपका अंदर 4 लेना है, बाहर आपका 4 है तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का 1 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो आपकी यहाँ पे नीचे जो वैल्यूज हैं इसका आपको एलसीएम लेना है। 2 3 4 और 6 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना सभी को आता होगा, एलसीएम और एचसीएफ सभी को आते होंगे भाई, ठीक है। 2 3 4 6 का जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है, 2 पे जाएगा, ये 1 पे चले जाएगा, ये आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। 2 2 जा 4 होते हैं भाई, और 2 3 जा आपका 6 होते हैं। आप 3 से करोगे इसको, 1 पे जाएगा, 3 ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 एज इट इज रहेगा, अब यहाँ पे आपका जो है 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कर लेनी है, ठीक है। अब लास्ट जो जाएगा आपका 2 पे जाएगा, ठीक है, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखो अब आपको क्या करना है, इनका जो एलसीएम होगा 3 2 जा 6 6 2 जा आपका 12 होगा। एलसीएम कितना निकला भाई, आपका 12 निकला है, ठीक है। एलसीएम आ गया आपका 12। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 1 है, 1 के स्थान पे आपको यहाँ पे 12 लिख देना है, ठीक है। अपॉन में एज इट इज वही वैल्यू रहनी है जो रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद कोमा 3 12 अपॉन में 3, इसी तरह से 4 12 अपॉन में 4, इसी तरह से 6 12 अपॉन में 6, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जब इसको आप काटोगे 6 पे कटेगा, ठीक है, ये आपका 4 पे कटेगा, ये आपका 4 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8 8 3 जा 12 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 68 आपका 2 पे चला जाएगा। तो आपकी जो वैल्यूज बचेंगी वो बच गई हैं आपकी 2 की 6, ठीक है, 3 की 4 और आपकी यहाँ पे 4 की क्यूब और 6 की 2, ठीक है। इस तरह से आपकी वैल्यू, अब इनको आप खोल के लिख सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। जब आप 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका जो आएगा 2 की आप 6 बार मल्टीप्लाई कर लेना इस तरह से, तब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो 64 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा, इस तरह से कर जब आपको करोगे 6 टाइम करनी है, यहाँ पे 5 टाइम्स की हुई, ठीक है, तो 64 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप करोगे, ठीक है, ये आपका जब खोलोगे 81 होगा। 4 की जब 3 से करोगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो 64 ही होगा, ठीक है। तो 2 की जब खोलोगे तो सभी को पता है 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब आपको पता चल गया तो वैल्यू आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इस तरह से आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लेनी है भाई, ठीक है। बहुत सारी टाइप कराई हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका रोमन्स में, सभी को पता और सभी को आती होंगी भाई, ठीक है। रोमन काउंटिंग्स, ठीक है, जिनको हिंदू अरबी अंक कहते हैं, ठीक है, सभी को आती होंगी, ठीक है। नहीं आती तो मैं बता देती हूँ आपको, 1 से लेकर 10 तक तो आनी ही चाहिए, सभी को पता होगा 1 से 10 तक, ठीक है। एक बार लिख देती हूँ मैं इस तरह से। ये आपका 3 रहता है भाई, ये आपका 4 रहता है, ये आपका 5 होता है, ये आपका 6, ठीक है। इसी तरह से ये आपका 7 रहता है, ये आपका 8 सॉरी 1 ही होगा यहाँ पे, ठीक है, 8 होगा। यहाँ पे आपका जो होगा ये आपका 9 होता है, इस तरह से ये आपका 10 रहता है, ठीक है। उसी के साथ देखो 50 जो होता है उसको एल से डिनोट किया है, 100 को यहाँ पे आपको सी होता है, ठीक है। 500 जो रहता है आपका डी होता है, सभी को आते भी होंगे इतने तो, ठीक है। ये आपको सिर्फ इतने याद रखने हैं, 10 तक ये याद रख लेना, और 4 आपको ये याद रखनी है। 50 की वैल्यू मतलब 50 को किससे डिनोट किया है, 100 को और 500 को और 1000 को, ठीक है। इन्हीं से अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो इन्हीं से आंसर निकाल लोगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक ही कराऊंगी, ये चीज़ें याद कर लेना, और ये 10 तक तो सभी को आते होंगे, बस ये और देख लेना, ठीक है। जो
50 होता है उसको L से किया है, 100 को C से किया है, 500 को D से किया है, 1000 को आपका M से किया है, ठीक है। यहीं से आप आंसर निकाल दोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। देखो L क्या है भाई, L आपका 50 है, ठीक है। यहाँ पे L कर लेना 50 प्लस में X क्या होता है 10 होता है, ठीक है। X क्या होता है 10, 3 टाइम्स है भाई यहाँ पे 10, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ठीक है, ये आपका देखो 6 होता है, ठीक है, 6 हो रहा है यहाँ पे। तो बस अब इनको ऐड कर लो, 50 प्लस 10 आपकी 60 हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई, 86 हो गए। तो इसका जो आंसर रहेगा 86 रहेगा, ठीक है। इस तरह से कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, यूनिट प्लेस रिमाइंडर थ्योरी, ठीक है, ये बता रही हूँ आपको, ट्रिक के साथ यूनिट प्लेस पूछ लिया जाता है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। किस तरह से निकाले जाते हैं भाई यूनिट प्लेस, देखो क्वेश्चन होगा आपका 3 की जो पावर है यहाँ पे वो आपकी 39 दी हुई है, ठीक है। तो देखो किसी भी संख्या की कितनी भी पावर हो, ध्यान से सुन लेना भाई, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसकी पावर कुछ भी हो, उसको 4 से भाग देना है आपको, ठीक है। उस पावर को कितने से भाग देना है, 4 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और जितना शेष बच जाए उस संख्या की पावर उतनी ही लेंगे, तो आप इजिली भाई जो है यूनिट प्लेस निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी ट्रिक और बेस्ट आपको बता रही हूँ, इससे आप किसी भी नंबर की इजिली निकाल लोगे, ठीक है, यूनिट प्लेस। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने जो चीज़ें बोली हैं मैं वो यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। आपकी यहाँ पे जो नंबर है उसकी पावर यहाँ पे 39 दी है, तो मैंने कहा था किसी भी संख्या का कितना भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, 39 है, उसको कितने से डिवाइड करने के लिए बोला है, 4 से डिवाइड करने के लिए बोला है मैंने, ठीक है। 4 से आप जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आपका 36 पे जाएगा, करके देख लेना भाई, ठीक है। 36 पे जाएगा, तो क्योंकि 9 4 जो आपका 36 होता है, ठीक है, करके देख लेना भाई, ठीक है। 39 में से 36 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बच जाएगा। इस तरह से करना था। अब यहाँ पे जो 2 है इसकी पावर आपको ये शेषफल लिखना है, मतलब कि ये रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। जब आप इसको आंसर लिखोगे तो 2 क्यू आपका 8 होता है, तो 8 आपकी इसकी रिमाइंडर यूनिट प्लेस हो जाएगी, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। 2 की पावर यहाँ पे 97 है, 2 की पावर कितनी है भाई 97 है, तो यहाँ पे आपको 97 की इस 97 की 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 4 जो आपका 96 होता है, ठीक है, 96 होता है। 7 में से 6 जब जाएंगे तो माइनस, ठीक है, 7 में से जब 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, ये आपका रिमाइंडर बच गया भाई, ठीक है। अब 2 की पावर आपको 1 करनी है, जो रिमाइंडर बचेगा ना उसकी पावर कर लेना, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करने थे, इस तरह से आपको यूनिट प्लेस निकालनी है, ठीक है। कुछ और देखो, अब मैंने आपको जो है यूनिट प्लेस निकालना सिखा दिया, ठीक है, किस तरह से आपको ट्रिक के साथ यूनिट प्लेस निकाल लेना है। बट एग्जाम में आपको एक वैल्यू देके यूनिट प्लेस नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस देगा, या तो प्लस में दे दिया जाएगा या फिर माइनस में या फिर डिवाइड करके या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई साइन देके, ठीक है। देखो तो जब आपको ओवरऑल क्या भाई इकाइकांक बताना होगा, ठीक है, यूनिट प्लेस आपको बताना होगा। और यहाँ पे मैंने प्लस वाला ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ और बतानी थी, ठीक है आपको, तो इसलिए मैंने प्लस वाला लिया है। आप माइनस वाला भी ले सकते हो, आप मल्टीप्लाई वाला भी ले सकते हो, उससे भी आंसर इसी तरह से निकालना जिस तरह से मैं यहाँ पे अब आपको बता रही हूँ अप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लास्ट वाली डिजिट उठानी है, ठीक है, बीच में साइन कुछ भी हो उसको लेते हुए चलेंगे। लास्ट में आपको 5 जो लास्ट वाली डिजिट है वो उठा लीजिए, तो यहाँ पे 5 की पावर आप 68 कर लेना, ठीक है, प्लस का साइन है, 8 की पावर यहाँ पे 86 कर लेना, और यहाँ पे 3 की पावर 41 कर लेना, ठीक है। 3 की पावर कितनी करनी है 41 कर लेनी है। अच्छा, अब मैंने बताया था, जो मैंने आपको रूल बताया था वही रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, वही रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे यूनिट प्लेस निकालना है, तो मैंने क्या रूल बताया था, आपकी पावर कुछ भी हो, नंबर्स की पावर कुछ भी हो, आपको वो 4 से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे 68 है, इसको आपको किससे डिवाइड करना है भी 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे आपका 86 है, ये भी आपको 4 से डिवाइड करना है। 41 है, यहाँ ये भी आपको 4 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको ये बताया था। तो हम 68 को करते हैं, तो 4 करेंगे, ये 1 पे जाएगा, ठीक है। पहली डिजिट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 एज इट इज, 6 में से 4 जाते हैं आपके 2 हो जाएंगे। तो ये आपका जो है 4 7 जा 28 होता है, जो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अभी यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, ठीक है। जब आप 17 से इसको करते हो तो 7 से आप 4 की मल्टीप्लाई करते हो 28 होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे 0 नहीं लेना है, ठीक है। आप कभी यहाँ पे 5 लिख के उसकी वैल्यू 0 लिख दो। तो मैंने आपको रूल यही बताया था भले, बट आपको 0 वाली कंडीशन में ध्यान रखना है भाई, 0 वाली स्पेशली 0 वाली कंडीशन में ध्यान रखना है। बाकी में जो आपका शेष जो बचे 1 बचे 2 बचे कितना भी बचे उसकी वैल्यू आपको वही लिख देनी है, ठीक है। क्योंकि शेषफल जो आएगा वो कम ही आएगा, तो आपका जो आंसर है कम मतलब शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिससे आप मल्टीप्लाई प्लस इजिली कर पाते हो, ठीक है, स्क्वायर अच्छे से निकाल पाते हो। तो बट 0 वाली कंडीशन में क्या करना है, आपको 4 लेना है, ठीक है, क्योंकि 4 से आप डिवाइड करें तो आपको 4 लेना है। तो यहाँ के 5 की पावर आपको 4 लेनी थी, ठीक है। अगर आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, शेषफल कुछ आता, तो आपको पावर वो लेनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, आप जब 86 की करोगे, 86 की भी आपको 4 से करनी है, ठीक है।
फिर फोर टू ज़ा आपका 8 होता है, ठीक है, 4 टू ज़ा आपका 8 होता है। तो यहाँ पे आपका 6 बचा, तो ये आपका 1 पे जाएगा, 4 आपका 1 पे जाएगा, ठीक है, 4 तो 6 में से 2 जाएंगे तो आपका यहाँ पे 4 जाएंगे तो यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 की पावर, उसी तरह से आपको 3 की जो पावर है 41, ठीक है, 41 से करना है। तो 41 को जब आप करोगे, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, 41 को आपको कितने से करना है, 4 से करना है, ठीक है। तो आपका जो होता है 8 4 जा 40 होता है, ठीक है, सभी को पता होगा 4 8 जा 40 होता है। तो यहाँ पे आप जो आपको करना है भाई, 8 4 जा 40 कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो जीरो बचेगा वो बचेगा आपका यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है, शेषफल 1 बन जाएगा, 4 में से 4 जीरो हो जाएंगी तो ये आपका जो है 1 बच जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 की जो पावर लेनी है वो 1 लेनी है, ठीक है। अब आपका ये काम हो गया, जो मैंने आपको बताया सारे काम आपका हो गया। तब अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अब इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जब आपका इसको खोलोगे तो आपका आंसर 625 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 8 8 जा आपका क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर जब इसको खोलोगे तो 64 हो गया, और 3 1 है तो आपका 3 ही रहेगा। अब आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है, जब इसको आप ऐड करोगे 625 64, ठीक है, 67 625 ये आपके 692 हो जाएंगे। तो देखो सॉरी 692 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नंबर्स आपका फाइनली आया आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, यूनिट प्लेस बताना, ठीक है, हमें तो यही था, हमें इकाई अंक बताना था। तो इस नंबर में जो यूनिट प्लेस होगा वो 2 होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2 रहेगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन में भी। तो इस तरह से करना था। यूनिट प्लेस का मैंने 4 वाला जो रूल बताया है वो आपको लगाना है, ठीक है। 5 वाला नंबर्स लेके वो आपको जो भी उसकी पावर है उसको 4 से करके देख लेना, जो शेषफल बचे उसकी पावर में आपको वो लिख लेना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो की जगह आपको 4 कर लेना है, भाई ध्यान से सुन लेना, जीरो की जगह 4 कर लेना, और बाकी जो आपके जिस तरह से आए वो करके इस तरह से प्लस करके फाइनल जो आंसर हो उसमें आपको जो लास्ट वाला है यूनिट प्लेस बता देना है। इसी तरह से माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई कुछ भी आ जाए, आप इस तरह से सॉल्व कर लेना। कुछ और टाइप कर लेते हैं भाई, का इस टाइप का आया होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से करना है, इसको खोल के लिख लो आप। 2 इंटू 3 इस तरह से लिखोगे तो 2 3 से आपका 6 होता है। पहले मतलब आपको इस तरह से लिखना है कि फर्स्ट जो वैल्यू आए वो छोटी आए, वो सेकंड जो वैल्यू आए वो आपकी थोड़ी मतलब बड़ी आए, तब उनका जब आप मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर है वो आए जो क्वेश्चन में है, ठीक है। इस तरह से भी आपको 12 का करना है, ठीक है। 12 का जब आप करोगे तो 3 इंटू 4 आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस आपको 20 का करना है, तो 4 इंटू 5 आपका 12 होता है। इसी तरह से 13 का कर लेना, ठीक है। जब आप 13 का करोगे तो 5 इंटू 6 आपका 30 हो जाएगा। उसी तरह से आप जो है इसका कर लेना 32 का, ठीक है। तो 6 इंटू 7 आपका 32 हो जाएगा। फिर 1 अपॉन में 56 के लिए आपका जो मल्टीपल होगा वो होगा आपका 7 इंटू 8, ठीक है। 7 8 से आपका 56 होता है, 7 8 से आपका 56 होगा। इसी तरह से आपको 72 का करना है, तो सभी को पता है 8 9 जा 72 होता है। कितना होता है भाई, 8 9 जा 72 होता है। तो आपका जो रहेगा भाई 8 इंटू में 9 रहेगा, 8 9 जा 72। तो इस तरह से कर लेना। अब आपको क्या करना है, इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबसे छोटी और बड़ी उठानी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जितने भी ऊपर नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है तो ऊपर आपको 7 लिख लेना है, और नीचे आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली लास्ट की उठानी है, ठीक है। तो 2 इंटू आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी है, सबसे छोटी की और सबसे बड़ी की, और जितने आपके ऊपर 1 है वो आपको यहाँ पे प्लस में ऐड कर लेने हैं। तो 7 इंटू 9 टू सा आपका कितना रहेगा भाई, 18 रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। ये ट्रिक है इस तरह से सॉल्व निकालने की कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आपको दे दे, एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 1 3 इंटू 5 खोल के आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, ठीक है। प्लस है 5 इंटू 7 है, प्लस में 1 7 9 होगा, प्लस में 1 9 इंटू में 11। तो यहाँ पे क्या करना है, छोटी वैल्यू लेना, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 और छोटी वैल्यू और लास्ट की बड़ी वैल्यू, तो 3 इंटू 11, तो 4 अपॉन में 11 3 से आपका 33 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका एपीजेपी से आता है भाई, ठीक है। एपीजेपी से क्वेश्चन आपका आ भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। कई बार आया है, कई बार नहीं आया है। तो किस तरह से करोगे भाई एपीजीपी वाला क्वेश्चन, देखो 2 5 8 11 डैश डैश डैश, तो इस टर्म की संख्या 51, इस टर्म की 51 संख्या बतानी है आपको, ठीक है। जो आपकी टर्म है, ठीक है, इसकी जो 51 संख्या होगी, इसी तरह से ये आपकी पहली है, दूसरी है, तीसरी है, फोर्थ है, इसी तरह से जो 51वीं जो संख्या होगी इस टर्म की वो बतानी है आपको, क्या करनी है, ठीक है। फॉर्मूला सभी को पता होगा, पढ़ रखा होगा, नहीं तो ये फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो, ठीक है। डी
देखो अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो ए रहता है वो आपका फर्स्ट वाला नंबर रहेगा, ठीक है, जो भी आपको गिवन होगा वो आपको ए करना है। एन जो है वो आपकी संख्या रहेगी, ठीक है, वो आपकी संख्या रहेगी, उसमें से आपको एक माइनस करना है। और डी जो रहता है डिफरेंस रहता है, मतलब जो सीरीज आपको दी है उनको आपको डिफरेंस, जब देखोगे आप 5 में से 2 घटाओगे तो कितना डिफरेंस है भाई 3, सेम डिफरेंस आना चाहिए। 8 में से 5 घटाओगे तो आपका डिफरेंस 3, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है, वो आपकी एपी रहती है। इसी तरह से जेपी के लिए बताऊंगी, ठीक है। तो एपी जब आप पहचान लोगे कि ये एपी वाला क्वेश्चन, जब डिफरेंस सेम हो, ठीक है, तो आपको एपी वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करने जब आ जाए, जब आपको जेपी वाला फॉर्मूला लगाना, वो मैं जेपी वाले में बताऊंगी। यहाँ पे पहले आप ये एपी वाला समझो, जब डिफरेंस सेम हो तब आपको क्या रहेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। इस वाले क्वेश्चन में किस तरह से लगाओगे भाई, टर्म कितनी है, ठीक है, 51 आपको संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ए कितना है भाई आपका 2 दिया हुआ है, प्लस में करना है एन आपको 51 में से -1 कर देना। उसके बाद डिफरेंस कितना भाई आपको 5 में से 2 जाएगा 1 होगा, 8 में से 5 जाएगा 3 होगा, ठीक है, 5 में से 2 तो आपका 3 का डिफरेंस हमने कर रखा है, 3 का डिफरेंस है। तो 2 प्लस में 51 में से जब आपका जाएगा तो यहाँ पे आपका 50 बनेगा, ठीक है, 51 में से 1 को घटाएंगे तब, तो 3 इज इक्वल टू, ठीक है, 2 प्लस में 50 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका कितना आएगा 152 आएगा। तो जो टर्म 51 इज इक्वल टू 152, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन निकाल लेना, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, टी एन ए प्लस में n माइनस 1 अपॉन में डी। बट यहाँ पे आपको, उसमें तो आपको क्या थी, 91 संख्या बतानी थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पद बताना है, यहाँ पे आपको पद बताना है। यहाँ पे आपको संख्या गिवन है, कौन सी संख्या है 164 है, ठीक है, तो यहाँ पे संख्या गिवन है आपको, तो ये आपको टी 164 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ए क्या भैया आपका, ए आपका 4 है, प्लस में एन आपको निकालनी है, ठीक है, संख्या आपका जो पद है वो नंबर जो रहेगा वो आपको निकालना है। मैं इसे मन में डिफरेंस जब करोगे तो 14 में से 9 आप देख लेना, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा सेम ही होगा, 5 होगा, 9 में से 4 करोगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है। इसी तरह से आपका जो डिफरेंस है सेम रहेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो 164 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये कर लेना आप सॉल्व, 4 प्लस में, तब आप इसको निकालोगे यहाँ पे, तो ये आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो 164 में से माइनस का 4 कर दो आप, ठीक है, माइनस का 4 कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1 और 5 बचेगा। तो ये आप जब इसमें से 164 में से 4 घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 160 बच जाएगा। तो ये 5 यहाँ पे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1, ठीक है, n-1 हो गया। अब आप जब देखोगे यहाँ पे, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 5 से, तो ये आपका जब इसको डिवाइड कर रही तो ये आपका 32 पे जा रहा है, 32 5 से 60 होता है, ठीक है, तो ये कितने पे जा रहा है 32 पे जा रहा है, तो आपका n-1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, n-1 इज इक्वल टू 32 है, ये है, तो n इज इक्वल टू, ठीक है, तो 32, ये जो माइनस का है उधर चला जाएगा, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है, तो n बराबर आपका 32 हो जाएगा, जो आंसर रहेगा आपका 33 रहेगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने थे एपी के, ठीक है। अब देखो जेपी वाले क्वेश्चन कैसे करो, देखो क्वेश्चन देखो, ये आपका जेपी वाला क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था वहाँ पे जो आपका जो डिफरेंस रहेगा सेम रहेगा। और जेपी वाले की पहचान कैसे की जाती है भाई, इसके अंदर जो संख्याएं होंगी वो हमेशा गुना में होंगी, ठीक है, संख्याएं हमेशा गुना में रहेंगी। जैसे कि 3 की 2 टाइम्स गुना करोगे, 2 से करोगे तो 6 होगा, 6 की 2 से करोगे 12 होगा। इस तरह से आपकी जो है सीरीज रहेगी, ठीक है, वहाँ पे उसका डिफरेंस सेम था, यहाँ पे इस तरह से जब मल्टीप्लाई करोगे एक ही नंबर से, तो जो है नेक्स्ट नंबर इस तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये था, यहाँ पे आपको नौवीं संख्या बतानी है, ठीक है, नौवीं संख्या क्या होगी। तो जेपी का जो फॉर्मूला होता है भाई ये होता है, ये 2 फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं एपी और जेपी के, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको कौन सी संख्या निकालनी है भाई, नौवीं निकालनी है, ठीक है। एक कितना है आपका 3 हो जाएगा इसी तरह से। और यहाँ पे जो आर रहता भाई वो आपका वहाँ पे जो डिफरेंस था, ठीक है, जो 6 में से 3 जाएंगे वो आपका डिफरेंस था। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की 2 से कर रहे हैं तो आपका 6 हो रहा है, अभी 6 की 2 से कर रहे हैं तो 12 हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी 12 की जब आप करोगे तो यहाँ पे आपका 24 होगा। तो यहाँ पे जो आर होगा, ये वाला जो आर होगा भाई आपका 2 होगा, क्या होगा भाई 2 होगा। तो इस तरह से करना है आपको, ठीक है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। और देखो n-1, n कितनी है भाई आपकी 9 है, 9 में से जब आप 1 माइनस करोगे, यहाँ पे गिवन है, तो जो आपकी पावर बचेगी वो कितनी बचेगी भाई, ठीक है, पावर में है ये n-1 पावर में है ये, ठीक है, तो 9 - 1 करोगे तो आपके यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 3
इनटू जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 को 8 बार सॉल्व जब आप करोगे तो यहाँ पे जो आप जब इसको लिखोगे 256 इसका आंसर आएगा, ठीक है, T9 का। तो अब इसका आंसर जो हो जाएगा 256 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जब आपकी 256 की 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 3 × 18 8 1, ठीक है, 5 3 15 और 16 1 3 2 6 और 7, तो ये आपके 7 6 8 ये आपका आंसर आता है। इस तरह से जेपी वाला करना है, ठीक है, यही आपको ट्रिक लगानी है। तो इस तरह से ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, इस तरह से आप एपी जेपी का क्वेश्चन कर लेना भैया एग्जाम में, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भैया एवरेज वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि अगर एवरेज वाले से जो क्वेश्चंस 100% पूछा ही जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस करेंगे। देखो मैं 3 तरीके से बताऊंगी कि आप एवरेज किस तरह से निकाल सकते हो किसी भी नंबर उसका सीरीज का, ठीक है। तो ये आपको जिस तरह से ये दिया होगा एक तरह से 1 2 3 4 5, तो यहाँ आप इजीली बता सकते हो जो आपका एवरेज होगा, ठीक है, वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर इधर से छोड़ना 2 इधर से छोड़ना, तो जो आपका एवरेज होगा यहाँ पे, ठीक है, वो आपका भी क्या होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से कर लेना। एक आपको किस तरह से करना है, जो आपके जितने भी ऊपर नंबर हैं उनको प्लस में कर लेना, ठीक है, 3 4 प्लस में 5, ठीक है, इस तरह से आपको कर लेने हैं। और नीचे आपको जितने भी नंबर्स हैं कितने भाई 1 2 3 4 5 है, तो नीचे आपको 5 कर लेना है। तब आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 5 4 आपके 9 होते हैं, 9 और 3 आपके 12 हो गए, 12 और 3 ये आपके 15 हो गए। तो 15 को आपको 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 3 पे जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। एक ही नंबर्स का बता रही हूँ भाई 1 2 3 4 5 का, या तो बीच वाला नंबर उठा लेना, ईजिली आपको पता चल जाएगा कि एवरेज 3 है, या फिर इस तरह से कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि 3 है, या फिर आपको करना है लेना है फर्स्ट नंबर प्लस में, ठीक है, लास्ट नंबर, या फिर अपॉन में 3, तो इस तरह से ले लेना। तो जब आप इस तरह से लोगे तो फर्स्ट नंबर क्या था भैया आपका 1 था, और लास्ट नंबर क्या है 5 है, अपॉन में क्या करना है 3 करना है, ठीक है, अपॉन में क्या करना, सॉरी 2 करना है, ठीक है, वही चीज़ लगानी है यहाँ पे, सॉरी 3 नहीं करना 2 करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ही नंबर है 1 और 2, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 2 कर लेना है भैया, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6/2, जब इसको काटोगे तो 3 पे ये जाएगा। तो इस तरह से 3 तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे और आपको किस तरह से करने हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई है एवरेज की, कि एवरेज होता क्या है, निकालते किस किस तरीके से। अब देखो क्वेश्चंस होगा 1 से प्रीवियस क्वेश्चंस में तक सभी प्राकृतिक नेचुरल नंबर जिनको बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का योग बताओ। आप क्या योग बताओ, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रीवियस क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है। तो योग सभी को पता है, जो योग होगा, ठीक है, योग होगा आपका क्या रहता है भाई, एवरेज इनटू में नंबर्स होता है, ठीक है। एवरेज मैंने बता रखी है आपको किस तरह से निकालनी है, इनटू में क्या रहेगा, नंबर्स रहेगा। नंबर कौन सा 50 जो आपको पूछा गया है वो आपका नंबर्स रहेगा, ठीक है। तो एवरेज सभी को पता होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज करेंगे। देखो एवरेज क्या रहेगी, जब आप निकालोगे 50 तक की मैंने बताई थी, फर्स्ट नंबर ले लेना, ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लोगे आप, यही चीज़ बताई थी ना मैंने। यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, अपॉन में 2 कर देना। तो फर्स्ट और लास्ट आपकी ये क्या भी 51 है, कितना भी 51 है, अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि कटेगा तो नहीं, 51 अपॉन में 2, तो ये तो हो गई भाई आपकी एवरेज। तो ये इस तरह से आपको 51 अपॉन में 2 लिख लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर लिखना है भाई, ठीक है। योग बता रही हूँ, यहाँ पे योग पूछा है, तो योग जो रहेगा वो एवरेज इंटू में नंबर्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक प्रकार से, ये फॉर्मूला है, आप सभी को आना चाहिए एवरेज का, ठीक है, योग वाले का। तो एवरेज मैंने बता दी किस तरह से निकालनी है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अपॉन में 2 करके इस तरह से निकाल लेना, या फिर संख्या जो है उसका बेस वाला नंबर वहां से इजीली निकाल सकते हो, या फिर सभी को ऊपर वाले को प्लस करके और जितने नंबर ऊपर हैं उसको डिवाइड करके इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। तो एवरेज आपको पता है, नंबर्स आपको कितना भाई 50 दिया हुआ है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। अब ये कट जाएगा 2 से 25 पर, ठीक है। अब 1 जो 51 है और इनटू में 25 की जब आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेना 51 की 25 से, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग करना है आपको, ठीक है। क्या करना है भाई, योग करना है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को आपको पता है, तो जो आपकी सम संख्याएं होंगी, ठीक है, जो आपके इवन नंबर्स होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरह से आपके चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे भाई, एवरेज निकालोगे। मैंने आपको बताई फर्स्ट नंबर लेना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है भाई आपका सम संख्याओं का 2 हो जाएगा, प्लस में आपको लास्ट लेना है जो कि आपकी 50 तक पूछी, इस तरह से 50 तक चल रही है, ठीक है। अपॉन में 2 नंबर्स हैं, तो इस 50 और 2 आपके 52 होंगे, अपॉन में 2 हो गए, 26 पे चला जाएगा। अब आपका योग वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था भाई, योग वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, योग एवरेज होगा इनटू में आपका नंबर होगा, ये जब मिलेंगे तब आपका क्या होगा भाई,
योग होगा, ठीक है, योग ही आपको क्वेश्चन में निकालना है। तो एवरेज आपका 26 है, ठीक है, और नंबर यहाँ पे पूछा है, तो ये नंबर कह रहा है 50 तक, तो इसमें इवन जो नंबर रहेंगे वो आपके 25 रहेंगे, 25 नंबर ही तो रहेंगे, 50 थोड़ी ना रहेंगे, क्योंकि सम और विषम दोनों पूछे हैं, तो 25 आपके सम, 25 आपके विषम हो जाएंगे, ठीक है, यही चीज़ तो होती है। तो आपको 25 से मल्टीप्लाई करनी होगी योग में, तब आप इनका जब योग निकालोगे तब इनकी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 26 की 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंजे 30, ठीक है, 0 3 5 2 जा 10 और आपका 13 हो जाएगा भाई ये, ठीक है। उसी तरह से 6 2 12 2 2 3 4 और 1 5 आपका, इस तरह से आपको कर लेनी है भाई ये, ठीक है सिर्फ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, किन्हीं 11 क्रमरागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 57 है, एवरेज कितनी है भाई, 57 है। सबसे छोटी संख्या क्या रही होगी, ठीक है, जब आपका जो एवरेज होगा जब 57 होगा, इस तरह से आपकी सीरीज होगी, ठीक है। तो जो आपका एवरेज है 57 है, तो आपको बतानी सबसे छोटी जो फर्स्ट में आपकी जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, 57 है, टोटल संख्या कितनी है, बी आपका कितना था भाई, औसत था, ठीक है, बीच वाली संख्या ये हो जाएगी आपकी। टोटल कितनी थी भाई आपकी, 11 थी, तो बीच वाला जो नंबर रहेगा, ठीक है, तो 11 थी तो 5 उधर होंगी और 5 इधर होंगी, कॉमन सेंस की बात है भाई, ठीक है, बीच वाला नंबर ही तो आपका एवरेज होता है। तो 57 के बाद क्या आएगी, 58 59, ठीक है, उस पर इस तरह से आपका 60 हो जाएगा, फिर 61 और आपका 62, इसी तरह से माइनस करते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 56 होगा, 55 होगा, ठीक है, 54 होगा, 53 होगा और आपका 52 होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर पूछा, छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या पूछी जाए तो 52 कर देना, बड़ी पूछी जाए तो 62 कर देना। एवरेज आपको बता रखा है, ठीक है, आपका एवरेज है, उसी तरह से आपको वहां पे संख्या बढ़ा लेनी, क्योंकि बीच वाला जो नंबर होता है वही आपकी एवरेज होती है। तो इस तरह से करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, किन्हीं 13 विषम संख्या का जो औसत है, ठीक है, वो आपका 77 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी, उसमें छोटी बताई थी, यहाँ पे आपको बड़ी बतानी, क्या होगी, ठीक है, क्या है। देखो 77 है भाई आपका, 13 संख्या है, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, 13 जो संख्या रहेंगी, 13 में से जो आपकी बीच वाली संख्या, तो उधर आपकी क्या कितनी हो जाएंगी भाई, आपकी 6 हो जाएंगी। तो बीच में आपकी 77 है, तो 6 आपकी इधर होंगी और 6 आपकी इधर होंगी, ठीक है, 6 और 6 आपकी 12 और बीच वाली संख्या एवरेज जो है वो आपकी 13 हो जाएगी। तो इस तरह से आप करोगे, यहाँ पे आपका जो होगा 78 होगा, 79 होगा, ठीक है, यहाँ पे 80 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है, 82 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 83, तो बड़ी वाली पूछी थी ना भाई, तो आपका आंसर 83 हो जाएगा। छोटी वाली पूछे तो इस तरह से इंक्रीज करते हुए चलना, वहाँ पे आप छोटी वाली निकाल दोगे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको एवरेज वाले देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ और चैप्टर्स से कर लेते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना, जब ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए ज़्यादा टाइप नहीं बता रही हूँ, बट इसी तरह से टाइप आपको एवरेज पता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से घुमा ले, 17 क्रमांक संख्या पूछ ले, ठीक है, उनका औसत बता दिया, तो अब पूछेगा आप स्टार्टिंग की, स्टार्ट कहाँ से होगा नंबर, एंड में कहाँ से होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और बता देती हूँ यहाँ पे, एक परिवार, ठीक है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं भाई, कितने मेंबर हैं, 5 हैं जिनकी एवरेज, जो एवरेज है, जो औसत है भाई वो 20 वर्ष है, कितना है भाई, 20 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद औसत जो रहेगा आयु का क्या होगा, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो 20 आपका कितना भी एवरेज है, तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, ठीक है, 3 वर्ष बाद, तो 20 के बाद 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, ठीक है, और पहले इसी तरह से आपका 19 होगा, 18 होगा, 17, तो ये बाद वाला पूछ रहा है तो 23 हो जाएगा, ठीक है। 3 साल बाद वाला कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, और 3 साल पहले वाला आपका 17 हो जाएगा। तो अब का तो इसने बता दिया, अब का कितना था भाई, एवरेज जो बता रहा था ये आपका 20 बता रहा था, ठीक है, ये अब का बता रहा था, एवरेज 20 है ये, ठीक है, 30 नहीं है, 20 है क्वेश्चन में, तो ठीक है। बाकी 30 हो तो उसी तरह से 33 हो जाएगा 3 वर्ष वाला, और 3 आपको माइनस करके आपका जो 3 वर्ष पहले का बता देना। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं किसी और टॉपिक से, क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अलजेब्रा से क्वेश्चंस आता है तो यहाँ से क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको इस तरह से एक वैल्यू दी होगी, ठीक है, एक x प्लस में 1 अपॉन में x है, इसकी जो आपको वैल्यू है वो 2 है। तो इसी तरह से जिस तरह से इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 2 आया, तो जो नंबर्स यहाँ पे जो x की वैल्यू आपने जो पुट की होगी उसको ऐसी वैल्यू पुट की होगी जिससे इक्वल में आपका 2 आया है, ठीक है। तो वही वैल्यू यहाँ पे आपको x में पुट करके और जो यहाँ पे आंसर निकालना है क्वेश्चन मार्क में, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ऐसा क्या हम पुट करें x में, जो आपका आंसर कितना भाई 2 आए, इक्वल इसके 2 आ जाए, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर्स डालें जिससे आपका क्या है, आपको 2 आना चाहिए इक्वल में। तो 0 डाल लेते हैं, पुट
एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब आप जीरो डालोगे, ठीक है, तो जीरो डालोगे तो टू तो नहीं आ रहा, किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा। अब आपको वन डालना है, एक्स की पावर जब एक्स में आप पुट करोगे, क्या करोगे भाई, एक्स आप वन पुट करोगे, ठीक है, तो वन किया अपॉन में वन, ठीक है, वन किया इज इक्वल टू टू। तो देखो ये आपका जो है वन हो जाएगा, वन की वन से करोगे वन ही रहेगा, ठीक है, वन और वन आपके टू होते हैं, तो टू इज इक्वल टू टू। तो वन पुट करने से आपका इक्वल में टू आ रहा है। तो अब इसी कंडीशन में सेम आपको इसी तरह से यहाँ पे पुट करना है। कितना किया था भाई हमने, वन किया था, ठीक है, तो वन आप करोगे, ठीक है, 141 प्लस में वन 147 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, जब वन की जब पावर कुछ भी हो तो वो भी आपका वन ही होता है, सभी को पता होनी चाहिए ये चीज़ें, वन की पावर कुछ भी हो वन ही रहेगा, अपॉन में वन की पावर कुछ भी है वन ही रहेगा, तो ये आपका टू हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर। यहाँ यही नहीं था कि यहाँ पे टू है तो इसलिए टू आया, नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पे आपको जो एक्स की पावर जो आपने पुट की है, एक्स की वैल्यू जो पुट की है उसके इक्वल में जो आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की है वही आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। आंसर कुछ भी आ सकता है, तो इसका टू ही आया। तो अब आप मीन मीडियन मोड देख लो, ठीक है, एक ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें बता दूंगी कि मीन मीडियन मोड कैसे निकालोगे, ठीक है। बहुत ही इजी होता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में। देखो, फाइंड द मीन मीडियन मोड, आपको इस तरह से नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है, नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको सिक्वेंस में लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये सिक्वेंस में लिखने हैं, ठीक है, क्रम में आपको ये लिख लेने हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मीन कैसे निकालना है, मीन मतलब माध्य होता है हिंदी में, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद आप इसको जब सिक्वेंस में लिख लोगे तो ऊपर वाली जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस में कर लेना, और जितने वो काउंटिंग में हो उनको आप नीचे ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये आपके 10 15 17 19 20 21 ये आपने प्लस में लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, नीचे लिख लिए। जब आप इनको प्लस करोगे तो 102 आ रहा है, ठीक है, नीचे कितना आ रहा है भाई आपका 6 आ रहा है। जब इसको आप काटोगे तो ये 17 पे जाएगा। इस तरह से तो आपका मीन निकल जाएगा, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकले भाई, इसी क्वेश्चन में बता दो, एक ही क्वेश्चन में सारी टाइप क्लियर हो जाएंगी, सभी पे अप्लाई करना है, यही चीज़ होगी बिल्कुल, ठीक है। जो भी आपको संख्या दी है वो सिक्वेंस में लिखनी है, डायरेक्ट उस पर इस तरह से अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जब आपसे मीन मीडियन मोड सभी चीज़ें पूछी जाए तो यहाँ पे को सिक्वेंस में लिख लेना है। मीडियन, देखो मीडियन जो होता है वो बीच वाला नंबर्स होता है, ठीक है, मतलब कि आपकी एवरेज वाला किया था ना तो वही सिस्टम रहेगा, बीच का नंबर रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे देखो बीच का नंबर क्या है भाई, यहाँ पे आपका 3 6 दिए हुए हैं, ठीक है, 5 होते तो आप बीच का नंबर निकाल लेते, दो उधर से जोड़ देते, दो उधर से जोड़ देते, बट यहाँ पे आपका कितना दिया है भाई, आपका यहाँ पे जो है, ठीक है, 6 नंबर्स दिए हैं, तो मतलब 17 और 19 में से ही कोई बीच का नंबर होगा। तो 17 के बाद 18 आता है, 19 से पहले 18 आता है, तो जो औसत होगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है मीडियन निकाल लेना है, ठीक है। आपको इस तरह से भी संख्या दे दी जाएंगी, तो बीच वाला नंबर आधा भी निकल सकता है, पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है भाई, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या फिर सिंपली आप बता सकते हो 7 नंबर्स हैं तो उनमें से आप इजिली बता दो कि मतलब 3 इधर से छोड़ के 3 उधर से छोड़ के, तो बीच वाला नंबर निकाल देना। तो अब देखो आपका मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड क्या होता है भाई ये समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे मोड है नहीं, तो मैं मोड वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड तीनों ही चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मीन कैसे निकालना, आपको सिक्वेंस में लिख लेना है ये सारी ही चीज़ें, ठीक है। सिक्वेंस में लिखी आपने 7 7 7, तो आपके कितने 21 है, ठीक है। 7 7 को जब ऐड करोगे 21 होगा। 19 19 आपके 38 होते हैं, उसके बाद 25 होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कर लिए ये, तो इस तरह से आपने मीन निकाल लिया अपना, ठीक है। और देखो ये टोटल कितने थे, 6 थे, तो मैंने इसलिए 6 लिखे हैं, ठीक है। आपको इस तरह से नहीं लिखने, तो 6 ही लिखने हैं। तो इस तरह से जब आप करोगे तो ईजिली आप निकाल लोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको मोड कैसे निकालना है, जो नंबर्स रिपीट हो रहा है ना, जो नंबर्स रिपीट हो रहा है वो आपका मोड होता है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, जो नंबर्स मोड होता है। और मीडियन जो आपको पता है एवरेज होती है वो मीडियन होती है। मीन आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना था, ठीक है। मीडियन मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना था, 7 और 9 के बीच में से आपको जो है मीडियन निकाल लेना है, ठीक है। तो 7 ले लिया, फर्स्ट नंबर ले लेना, 7 ले लेना, 19 ले लेना, अपन में 2 करोगे तो आप जो है ईजिली निकाल लोगे अपना, ठीक है। मैंने आपको एवरेज बताई रही, 3 टाइप से आप निकाल सकते हो, 7 और 19 के बीच में से निकाल लेना, या फिर इस तरह से 7 19 लेके अपन में 2 करके उसको आप जब सॉल्व करोगे तो 13 जो होगा आपका मीडियन रहेगा। मीन मैंने बता दिया। मोड जो रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे 7 आपका 3 बार आ रहा है तो रिपीटेड जो नंबर है मोड हो जाएगा। एक और होती है भाई रेंज। रेंज क्या होती है भाई ये भी समझ लो, कई बार पूछ लिया एग्जाम में। तो सबसे बड़े नंबर में से 25 में से सबसे छोटा नंबर आप जब माइनस करोगे तो वो आपका जो है रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड रेंज ये तीनों ही चारों ही चीज़ें मैंने बता दी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो भाई 7 जो टॉपिक है हमारा रेसो है, ठीक है। रेसो के वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इस तरह से, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, ठीक है। यदि इस कक्षा में कुल विद्यार्थी 56 हो तो बताइए लड़के कितने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको कैसे करना है भाई, देखो
आपको दिया हुआ है 5:3, तो 5x कर लेना और 3x कर लेना, रेसो का साइन बीच में आ जाएगा। तो 5 कितने थे, बॉयज़ थे, और 3 गर्ल्स कितनी थी भाई, आपकी 3 थी। ठीक है, टोटल कितनी है भाई, 5 और 3 आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 और 3 आपके 8 हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 56 को। ये कह रहा है कि कुल विद्यार्थी 56 हैं, तो यहाँ पे जो 8x हो जाएगा वो 56 के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो लड़की और लड़के आपके 8x हो रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि कुल विद्यार्थी जो नंबर्स रहेंगे वो 56 रहेंगे, तो दोनों बराबर ही तो रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लड़के लड़कियां टोटल हैं यहाँ पे, और ये जो हमको बता रहा है कुल जो विद्यार्थी हैं वो 56 हैं, लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल जो विद्यार्थी है वो 56 हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स की जो पावर है 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 7 आपका 56 होता है, तो मतलब एक्स की वैल्यू निकल गई 7। तो अब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था तो बताइए लड़के और लड़कियां कितने होंगे। यहाँ पे लड़के पूछिए, मैं लड़कियां भी बताऊंगी। ठीक है, तो लड़कियां भी पूछ सकते हैं, लड़के भी पूछ सकते हैं। तो अब 7 को उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देना। 3 की जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 तो आपकी गर्ल्स थी, और आप जब 7 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आपके बॉयज़ हो जाएंगे। 35 और 25 मिलके आपके 56 होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना था। 5:3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक्स की फॉर्म में लिख दिए थे, 5x और आपके 3x रेशो में। ठीक है, तो इस तरह से 5 और 3 कितने थे, 8x, जो कि रिप्रेजेंट कर देते 50x को। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू निकाल के उनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इस तरह से आप टोटल निकाल लेना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो आप इजीली कर पाओ। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:4 है, तो यदि उनकी संख्या का अंतर 36 है। ठीक है, यहाँ पे अंतर पूछा है, तो बताइए तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो 7 इसी तरह से करेंगे भाई, 7x/4x है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है भाई, टोटल जो रहेगा बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, तो 7 और 4, तो ये अंतर पूछ रहा था, मतलब माइनस कर रहा था, तो बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं उनका जो अंतर रहेगा, ठीक है, वो बराबर 36 के है। ठीक है, 36 हमको बोल रखा है, तो 7 में से जब 4 उसमें तो हम ऐड कर देते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टोटल करके बताया हुआ था कि अब यहाँ पे अंतर पूछा है, तो अंतर इनका निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, वो अंतर हमको 36 से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो 7x में से 4x जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3 बचेगा, जो कि कितने के बराबर होगा, 36 के बराबर होगा, तो x आपका 12 आ जाएगा। तो आपसे गर्ल्स पूछी थी ना, तो गर्ल्स की आप मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने नोट्स से, ठीक है, तो ये मैंने तो अपने जो है टीजीटी पीजीटी के लिए शॉर्ट रिवीजन के लिए बना रखे थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं कॉमन के लिए बताऊंगी, जो 10 नंबर की आपकी कवर हो जाए। ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथ जो होता है वो एग्जाम में बहुत टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो मैंने ये ट्रिक्स के लिए बनाई थी, जो मैं एग्जाम टाइम पे बेसिक तो मुझे आता है, बट बेसिक से काम नहीं चलता भाई, बेसिक ट्रिक आनी चाहिए, जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत ज़रूरी होती है आनी, तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिए, तो इस तरह से आप ट्रिक लगा के क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चंस को। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट आपके लिए जितने काम किए मैं उतने ही आपको बताऊंगी। क्वेश्चन दिया है, रवि और कवि की आयु का गुणनफल 400 वर्ष, यदि रवि की आयु कवि की आयु से 4 गुना हो तो दोनों की आयु बताइए कितनी होगी। अच्छा, रवि और कवि की जो आयु का गुणनफल यहाँ पे 400 दिया हुआ, ठीक है, 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, 4 गुना हो, यदि रवि की आयु कवि की आयु से 4 गुना हो, तो रवि की आयु कवि की आयु से यहाँ से 4 गुना कर दी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो आयु हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू आपके दो ये रहेंगे 400। ठीक है, जब आप इनको करोगे एक्स की एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा, तो आपका इक्वल टू में ये हो जाएगा 400। तो जब आप इसको करोगे 4 आपका नीचे चले जाएगा, हम मल्टीप्लाई था, नीचे आके आपका डिवाइड में आ जाएगा, 400/4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका 100 पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स जब ये स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट बनाएगा, तो 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 10 होगा। तो इस तरह से आपको निकाल लेना था। अब ये कह रहा था एंड में, क्या कह रहा था भाई, दोनों की आयु बताइए कितनी होगी। जब इनको 10 आपका एक्स मिल गया आपको, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पे जो इसकी कवि की आयु हो जाएगी, कवि की, तो वो आपकी 10 हो जाएगी और रवि की 40 हो जाएगी। इस तरह से आपको करनी थी। देखो भाई, इसमें आपको क्या मेथड अप्लाई करना है, जब आप रेशो निकालोगे, ठीक है, रेशो आपसे पूछा गया है, ए बी रेशो आपके 2:3 है, और बी रेशो सी आपके 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे जो मेथड आप यूज़ करोगे, कई मेथड होते हैं, ठीक है, मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो किस तरह से आपको रेशो निकालना है, ए बी रेशो सी, तीनों का एक साथ। तो यहाँ पे देखो, लिखो, सबसे पहले आपको करना है ए
रेशो बी रेशो सी, इनका ही तो निकालना है आपको। तो ए के लिए आपको क्या दे रखा है भाई, 2 दे रखा है, ठीक है, 2 हमने लिख लिया। उसके बाद बी हमको दे रखा है 3, ठीक है। उसके बाद फिर से हमको बी दे रखा है, तो बी के नीचे इसको हमने 4 लिख लिया, ठीक है, रेशो। उसके बाद सी कितना है भाई आपका 5 दे रखा है, तो आपको इस तरह से करना था। देखो अब जो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 3 की साइड में जो है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। 3 की साइड में 3 ही लिख दोगे और 4 की साइड में 4 ही लिख दोगे। कोई भी नंबर है यहाँ पे तो उसकी साइड में वही लिख देना और जो यहाँ पे नंबर उसकी साइड में वही लिख देना, ठीक है। इस तरह से आपको करना है भाई। अब इनकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। 4 की 2 से करोगे 8 हो जाएगा, 4 की 3 से करोगे 12 हो जाएगा और 5 की 3 से करोगे 15 हो जाएगा। तो ये आपका ए बी सी के रेशो हो गए। तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा ए रेशो बी रेशो सी का, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो इन वाले क्वेश्चंस को। देखो भाई इस तरह से क्वेश्चन आया, किन्हीं 3 संख्याओं का योग 230 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 1:3 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 2:5 है। तो बताइए सेकंड संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना था। ये कह रहा है पहली संख्या है, कोई दूसरी संख्या है और कोई तीसरी संख्या, उनका अनुपात 230 बता रहा है, ठीक है, 230 बता रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से करोगे। अनुपात आपको दे रखा है 1:3, ठीक है, 1:3 और फिर उसके बाद आपको दूसरा जो दिया है 2:5 दिया है, ठीक है। तो इसके नीचे ही लिखोगे आप, क्योंकि ए बी सी तीनों की संख्याओं का आपको अनुपात बताना है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, ठीक है। तो सेकंड का आपका डबल बार है, क्योंकि ये ए बी है, ठीक है, तो वो बी सी होगा, ठीक है, बी सी है ये। तो यहाँ पे 2, तो वही चीज़ हो गई जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ के 3 के बगल में 3 लिख लेना, 2 के बगल में 2 लिख लेना। तो अब जब इनको आप करोगे 2 एकम 2, ठीक है, 2 1 2, 3 2 6 हो गया और यहाँ पे 3 5 से आपका 15 हो गया। तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। पहली संख्या है, ये सेकंड संख्या है, ये आपकी कौन सी संख्या है भाई, तीसरी संख्या है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो बताइए सेकंड संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सेकंड संख्या का अनुपात बताना है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है भाई, 230 के बराबर है। तो देखो यहाँ पे आप जब करोगे 2x कर लो इसको 6x कर लो, इसको कर लो आप 15x। तो ये किसके बराबर है भाई, 230 के बराबर है, ये कि हमको बताया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 230 के बराबर है। तीनों ही संख्या जो तीनों रेशो निकले हैं ये तीनों ही इसके बराबर है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, ठीक है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 15 है, ठीक है, 6 है भाई आपका, 15 6 21 और ये आपके 23x हो गए। तो 30 हो जाएंगे, 230 हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब ये 23 नीचे आ जाएगा, 230 के नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, आपका आंसर आएगा 10, ठीक है। करके देख लेना भाई, ठीक है। 230 को जब 10 से आप करोगे तो इसका आंसर आप इजीली निकालोगे, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 10 हो गया, तो आपका जो है x आपका 10 आ गया, ठीक है, x आपका 10 आ गया। अब ये एंड में क्या पूछ रहा है, तो बताइए सेकंड संख्या। तो सेकंड संख्या को आप इस संख्या को ये निकालनी है आपको, ठीक है, इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड संख्या कौन सी है भाई, 6 है, तो 6 की आप 10 से कर देना, ये 60 आ जाएगा। इसी तरह से पहली पूछ ले, तीसरी पूछ ले, कोई भी पूछ ले, आप इस तरह से कर लेना, ठीक है। तीनों संख्या किसके बराबर थी, 230 के बराबर थी, जो हमको रेशो दिया हुआ था, ठीक है। इसी तरह से हमने रेशो निकाल लिया, तो उन तीनों ही रेशो हमारे किसके बराबर थी भाई, 230 के बराबर थी। तो हमने इस तरह से x निकाला, फिर वो जो x की वैल्यू थी वो हमने अपनी पुटअप कर दी जो हमसे संख्या पूछी थी। तो इस तरह से कर लेना भाई। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं और किसी टॉपिक से।